Good morning. Good morning, everybody. Good morning, Ribham Nation. Myself, Santoshi Das, mother of a beautiful daughter and wife to a wonderful husband. And मैं फैमिली लवर हूँ, फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ और अपने लाइफ में आगे बढ़ना मुझे बहुत पसंद है, उसके लिए बहुत काम करना पसंद करती हूँ एंड आई एम ऑल्सो ए हेल्थ एंथुजियासिस्ट। और आज का सेशन को आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हमारा रिभाम नेशन का ये जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है और वी हैव आवर फर्स्ट डे। आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में आज बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे कि हमारा जर्नी किस तरह आगे बढ़ के जाएगा और क्या रूटीन हमको मेंटेन करना है, ये सब के बारे में डिटेल्स में हम सुनेंगे। और आज हमारे पास एक्सपर्ट हेल्थ कोच है जो कि एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी है और अपने हेल्थ को राइट टीचिंग के साथ बहुत बढ़िया तरीके से खुद को चेंज किया है और बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं हेल्दी होने के लिए। तो विथ योर बिग क्लैप लेट मी वेलकम टुडेज हेल्थ कोच मिसेस विनीता ऑन स्क्रीन। Thank you, Bhaja. Thank you for the great welcoming. Namaskar, dosto. I'm Vinita Mishra. A very good morning. I'm mother of two amazing kids, wife of a super cool husband. I'm lover of my family, and I'm a dreamer also, and I'm a health enthusiast. I love to be healthy and to help people to become healthy. I'm very happy to welcome you all in the first day of this session, Healthy Weight and Healthy Living program designed by Revamp Nation. एंड मैनी मोर थैंक्स टू आर मेंटर कपूल, जिन्होंने हम लोगों के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया ताकि हम लोग हेल्दी रह सके और हमारे हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी को एक हेल्दी डायरेक्शन दे सके। राइट देन फ्रेंड्स, होपफुली ये ब्यूटीफुल जर्नी को एंजॉय करने के लिए आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज डे 1 है, स्टार्टिंग डे है। और कैसे हम लोग हेल्दी रह सके और हमारे एक हेल्दी कम्युनिटी क्रिएट कर सके हमारे सराउंडिंग में। आज थ्रू फ्रॉम डे 1 टू डे 100 के अंदर ये सारे सेशन में हम ये चीज अच्छे से सीख पाएंगे। लेकिन एक बात, हम कुछ भी फॉलो करते हैं तो उसके पीछे पीछे एक साइंस रहता है। तो ये सेशंस के थ्रू उस साइंस को अगर हम जान जाएंगे तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा कि हम कैसे हेल्दी रह सके और ये हेल्दी ट्रिक्स को कैसे अपना सके। और हमारा ये जो हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी, हेल्दी लिविंग, हेल्दी वेट एंड हेल्दी लिविंग का प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। ये 100 डेज का प्रोग्राम है। ये 100 डेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है 10 डेज का गट रीसेट प्रोग्राम, सेकेंड पार्ट में आता है 30 डेज का इंटेंसिव प्रोग्राम एंड थर्ड फेज में आता है 60 डेज का मेंटेनेंस फेज हो जाता है। राइट, तो यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम एक्सट्रैक्ट करके ले, लेकिन हमारा और एक मोटिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम इसे लाइफ लॉन्ग फॉलो करें और हेल्दी रहे। और उसकी शुरुआत होगी हमारा गट रीसेट फेज से। एक्चुअली वाई गट रीसेट फेज? गट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर हेल्थ। कुछ भी इश्यूज होता है, कुछ भी अच्छा बुरा जो भी हमारे हेल्थ में होता है वो गट से ही शुरू होता है। और टू अटर्न अ गुड हेल्थ, उसका रीसेट होना, वो गट का रीसेट होना जरूरी है। तो फर्स्ट 10 डेज ये गट रीसेट फेज में हम बहुत सारे चीजें सीखेंगे। और फ्रेंड्स, हम जो ये बार बार गट गट के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं मेरा स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगी, उसके साथ आप लोगों के साथ मेरा थॉट्स को शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पे जो हम बार बार गट गट बोल के ये एक वर्ड को सुन रहे हैं, एक्चुअली ये गट है क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये स्लाइड के जरिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, हमारा जो माउथ माउथ से लेके एनस तक, मतलब जो एंटर डिजाइन होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलोंग विथ सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स, हम उसको गट बोलते हैं। राइट, देन देखिए यहाँ पे माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड है, बहुत सारे पार्ट्स है। लेकिन हम जो भी खाना खाते हैं, फूड जो हमारे माउथ में डालते हैं, डालने के तुरंत ही वो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ में सलाइवा रहते हैं जिसको हम मतलब हमारे लेमन लैंग्वेज में छेपो या कुछ बोलते हैं। तो वो सलाइवरी ग्लैंड माउथ का इनर लाइनिंग में रहता है। वो इनर लाइनिंग से सलाइवरी अमाइलेज बोल के एंजाइम सीक्रेट होता है जो कि हमारे फूड को इंस्टेंटली डाइजेशन करने में, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इंस्टेंटली डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है।
फिर टीथ है माउथ के अंदर, ये टीथ का काम है च्यू करना, चबाना। बहुत अच्छे से मोर देन 32 टाइम्स उसको चबा के सलाइवा उसमें हेल्प करता है और ये फूड डाइजेस्ट होने लगता है। और वो बोलस में एक राउंड सब बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। वो बोलस ये ऑशोफागस के थ्रू ये ऑशोफागस के थ्रू, यहाँ पे देखिए एक पाइप है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इसको एसोफागस बोलते हैं। एसोफागस के थ्रू ये जाता है हमारा स्टोमक में। यहाँ पे एसोफागस के थ्रू जब फूड मूव करता है, तो ये फूड मूवमेंट करता है जो उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। कैसे मूव करता है देखिए, ये जैसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फूड गया तो ये क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। ये जैसे कंट्रैक्ट करेगा, फूड स्क्वीज होके पाइप के थोड़ा निचले हिस्से में जाएगा। यहाँ पे फिर ये एक्सपांड हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, इसके मसल्स जो होते हैं, ये मसल्स रिलैक्स होगा तो फिर थोड़ा नीचे जाएगा। ऐसे करके कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के थ्रू ये फूड का मूवमेंट स्टोमक तक की जर्नी को तय करता है। ये मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं और ये जो प्रोसेस है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस बोल के। हमारे शरीर के अंदर भी कितना चीजें चल रहा है देखिए। देन फूड आता है स्टोमक में, सेमी डाइजेस्टेड फूड। स्टोमक में 3 to 4 आवर फूड रहने के बाद वहां पे एक चर्निंग मूवमेंट होता है, जो हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, वो एसोसिएटेड ग्लैंड से बहुत सारे जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं और फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। मैक्सिमम पार्ट फूड वहां पे डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखिए यहाँ पे ये आउटर लाइनिंग है, जो आउटर लाइनिंग के अंदर जो छोटा नेरो पाइप दिख रहा है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे फूड का 90% एब्जॉर्प्शन होता है। स्टोमक में फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद जो विटामिन, मिनरल, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म, फैट का फॉर्म में डाइजेशन हुआ, वो सारे चीज आके स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका इनर लाइन में बहुत सारे विलीज एंड माइक्रो विलीज रहते हैं। वो विलीज एंड माइक्रो विलीज में वो फूड डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। ये जो सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सबसे लार्जेस्ट है। अंदर देखिए कैसे कंप्रेस होके है। हमारा गट सिस्टम अगर 20 to 30 फीट का है, तो उसमें 25 to 30 फीट का है, उसमें से अराउंड 20 फीट ये स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल है और इसका साइज है, राइट ना। देन यहाँ से बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रह गए वो जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, कुछ मिनरल्स रहते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, और कुछ फाइबर्स रहते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं, तो वो मूव करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में उनका फिर एब्जॉर्प्शन होता है और जो सेमी फ्लूइड होता है वो फिर एक सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, वो फिर एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जो एक्सेस ऑफ वाटर रहते हैं वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है। उसके बाद एनस के थ्रू वो हमारे बॉडी से जो लेफ्ट रिमेन रहता है, जो अनवांटेड चीजें रहते हैं, वो एनस के थ्रू हमारे बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। तो ये सारा चीज को मिला के हमारा गट सिस्टम बनता है। देन देखेंगे नो योर गट माइक्रोबायोम्स। गट के बारे में तो जान लिए, लेकिन गट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, गट में ऐसा क्या है फ्रेंड्स। जैसे हमारा नेचर, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं अर्थ में, एक नेचर है। नेचर को बैलेंस करने के लिए बहुत फ्लोरा एंड फना है, एनिमल जीव जंतु भी है, उसके साथ साथ जंगल भी है। एग्जैक्टली हमारे पेट के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर भी एक फ्लोरा एंड फना का सिस्टम है, जिसको बोलते हैं हम गट माइक्रोबायोम्स। वो गट का लार्ज गट सिस्टम का लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। अबाउट मोर देन ट्रिलियंस ऑफ गट माइक्रोबायोम्स हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर रहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरियोडेट्स जो कि गुड बैक्टीरिया है, एंड सेकेंड वन है फॉर्मिक्यूट्स जो कि बैड बैक्टीरिया है, जो कि हमारे शरीर में डिजॉर्डर्स क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है, राइट ना। देन देखेंगे हाउ डज इट गेट कॉम्प्रोमाइज। लेकिन ये जो गुड बैक्टीरिया है और ये बैड बैक्टीरिया है, ये कैसे कॉम्प्रोमाइज, हमारा जो इनका इनबैलेंस कैसे हो रहा है। जैसे फ्लोरा फौना में इनबैलेंस होने से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। एग्जैक्टली हमारे बॉडी के अंदर अगर ये गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया का कुछ इनबैलेंस होता है, जो कि हमारे रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, रॉन्ग फूड हैबिट के वजह से, अनहेल्दी खाने पीने की वजह से वो चेंजेस और ये डिस्टरबेंसेस हो रहा है ना। तो ये कॉम्प्रोमाइज कैसे हो रहा है।
है। ड्यू टू आवर रॉन्ग लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होगा ही होगा, जैसे कि कुछ अगर अल्कोहल यूज होता है तो अल्कोहल हमारे शरीर के लिए खराब है। रिफाइंड शुगर, दिस इज वेरी बैड फॉर आवर बॉडी। देन कैफीन, ऑयल्स एंड सैचुरेटेड फैट्स, प्रोसेस्ड फूड्स जो कि चिप्स हो गया, बर्गर हो गया, कुरकुरे हो गया, आज के डेट में लोगों का फेवरेट खाना बन चुका है। लेकिन वो कितना दिन से पैकेजिंग है, उसको प्रोसेसिंग करके क्या क्या केमिकल्स मिलाया जाता है, ये सारी चीज हमारे शरीर के लिए बहुत ही खराब है। डायरी, बोलते हैं ना, अगर अमरूद भी ज्यादा खाते हैं तो हमारे लिए जहर बन सकता है, बन जाता है, राइट ना। देन अगर एवरी टाइम हम डायरी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं या मीट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं या हमारा पुअर स्लीप, जैसे कि लोगों का अभी के डेट में प्रेजेंट सिनेरियो में 21वीं सदी का एक ट्रेंड बन गया है कि रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना। इसमें क्या होता है, हमारा जो सर्कैडियन रिदम जो रहता है, इसके बारे में आगे सेशंस में हम जानेंगे डिटेल में, ये सारा चीज इनबैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा हेल्थ, हमारा जो गट होता है वो अनहेल्दी बन जाता है। जहाँ पे हमारा माइक्रोबायोम्स में ज्यादातर अच्छा चीज रहना चाहिए और थोड़ा बहुत अगर खराब चीज रहता है तो बैलेंस होके रहता है। लेकिन ड्यू टू हमारा वो जो प्रॉब्लम रहता है, प्रॉब्लमेटिक लाइफस्टाइल, हेक्टिक लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, क्या होता है, हमारा जो गुड गट बैक्टीरिया है वो हो जाते हैं 15%। आज के डेट में देखेंगे तो हम सब लोगों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उसका अमाउंट कम हो गया है और जो बैड बैक्टीरिया है उसका रेशियो बढ़ते 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 85% हो गया है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, स्किन डिजॉर्डर्स निकलते हैं, जैसे एक्ने, पिंपल, स्किन इरिटेशन निकल जाता है। देन स्किन में पैचेस निकलते हैं। देन इम्यूनिटी में प्रॉब्लम होता है, वीक इम्यूनिटी हो जाता है, मूड डिस्टर्बेंस रहता है, स्ट्रेस रहता है, स्लीप डिजॉर्डर्स रहता है, वेट डिस्टर्ब रहता है, हेल्दी मतलब लोग बल्की बन जाते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाता है और फूड क्रैविंग होता है, मतलब हर टाइम खाने का मन होता है। जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, ये सारी चीजों में ये बहुत ही बैड इफेक्ट होता है ना। देन देखेंगे हम अनहेल्दी गट वर्सेस हेल्दी गट। गट के बारे में तो जान लिए, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हमारा गट हेल्दी है या अनहेल्दी है। उसके लिए उसका भी कुछ सिम्टम्स है। ये सारे सिम्टम को देख के हमारे अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम पता कर सकते हैं। जैसे कि फूड सेंसिटिविटीज, अगर कुछ भी खाते हैं जिसको हिस्टामाइंस बोलते हैं, अगर हम कुछ खाते हैं तो वो हमें कुछ हजम नहीं होता है, कुछ साइड इफेक्ट्स होता है। ब्लोट आफ्टर एवरी मील, कुछ भी खा लेते हैं तो हमें पेट भरा भरा सा, भारी भारी सा लगता है। इनकंसिस्टेंट स्टूल्स अप एंड एक्सेस गैस, गैस का डिसऑर्डर रहता है बहुत ज्यादा। स्टूल मतलब हर टाइम लेटरिन जैसा लगता है, स्टूल मतलब हमारा एक सिस्टमेटिक वे में हम हमारा एक्सक्रीट नहीं होता है। फील बेटर नॉट ईटिंग, अगर हम कुछ नहीं खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है खाने के लिए, खाना देखते ही हमें डर लगने लगता है। स्किन में इनबैलेंस हो जाता है, जैसे कि एक्जिमा, एक्ने, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होता है। कांस्टेंट फटीगनेस, मतलब सुस्त लगता है, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है सुबह से लेके रात तक। कभी कभार मन नहीं करे ये समझ में आता है, लेकिन हर टाइम ऐसा होता है तो देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, राइट ना। देन टायर्ड एडर्नल्स, मेंटल हेल्थ इम्बैलेंस, कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम। अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर दिख रहे हैं तो हमें पता चलता है कि ये गट में जरूर कुछ डिस्टर्बेंसेस है और हमारा गट अनहेल्दी हो चुका है। साइमल्टेनियसली अगर टॉलरेट मोस्ट फूड, कुछ भी खाते हैं तो इजीली हजम हो जाता है। लिमिटेड और नो ब्लोटिंग, ब्लोटिंग नहीं होता है या कम से कम होता है। कंसिस्टेंट सॉलिड स्टूल्स, हमारा स्टूल जो है सॉलिड होके अच्छे से एक बार में साफ होके निकलता है। गैस का प्रॉब्लम नहीं रहता या वेरी लिटिल रहता है। कुछ खाते हैं तो हमें मतलब नहीं खाने का मन नहीं करता है, कुछ खाना देखते हैं तो खाते हैं और जितना भी चाह से खाते हैं हमें एनर्जेटिक लगता है ना। देन स्किन इज ग्लोइंग, हमारा स्किन ग्लो करने लगता है, स्किन ग्लो करता है। स्लीप थ्रू द नाइट, रात को हम अच्छे से साउंड स्लीप ले सकते हैं। एनर्जी इज कंसिस्टेंट, हमारा एनर्जी जो रहता है एनर्जेटिक लगता है, काम करने का मन लगता है और हमेशा हम एनर्जेटिक फील करते हैं। देन लेस डिप्रेशन एंड एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं होता है, एंजाइटी का होना कम हो जाता है। लेस इनलेस एंड सीजनल एलर्जीज, इवन अस्थमा, जैसे कि हमारा एलर्जी सीजनल, हर एक सीजन चेंज होने से आजकल के डेट में क्या होता है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज निकलता है। जनरली कफ कोल्ड तो पकड़ता ही पकड़ता है। ये चीज अगर हमारा गट ठीक है, हेल्दी है, तो ये सारे चीजें नहीं होते हैं। दीज आर द
सिम्टम्स। देन यहाँ पे एक सवाल दिमाग में जरूर आएगा, व्हाई गट रीसेट, है ना? यस फ्रेंड्स, इट इज डिजाइन टू हेल्प यू। हम लोगों को हेल्प करने के लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए ये गट रीसेट है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हमारा जो मोबाइल्स है, हमारे घर में जो ये लैपटॉप में मैं जो अभी बैठी हूँ, ये सेशन को अटेंड कर रही हूँ, तो ये लैपटॉप को मैं बार बार यूज करूंगी। मोबाइल में हमारा बहुत सारा डाटा आता है, बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें इश्यूज होगा ही होगा, है ना? तो उसके लिए ये गट रीसेट जरूरी है। ये हमें कैसे हेल्प करेगा? पोटेंशियली मैनेज योर मेटाबॉलिक पैरामीटर्स। हमारा जो मेटाबॉलिक पैरामीटर्स है, ये सारा मीटर्स को ये रेक्टिफाई करेगा, सही करेगा। मेंटेन हेल्दी एंड वेट इफेक्टिवली, हमारा हेल्थ को, हमारा वेट को प्रॉपरली मेंटेन करेगा। सपोर्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मलाइज करेगा। बूस्ट योर मूड टू बी मोर पॉजिटिव, हमारा मूड को पॉजिटिव वे में लेके जाएगा। सपोर्ट योर इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी का जो इश्यूज आउट ऑफ 10 9 को आजकल रह रहा है, ये हमारा इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करके उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, हमारा स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। बिल्ड हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स, सबसे जो बड़ा चीज है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो अगर एक बार हेल्दी हो गया तो सारा चीज हमारे लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की व्हाई 10 डेज ऑफ गट रीसेट, है ना? सबके दिमाग में आ रहा होगा, सबके मन में आ रहा होगा। तो जनरली एज पर इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजॉर्डर्स, यह इसके एक डाटा से, इसका एक रिसर्च से पता चला है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में टोटली डाइजेस्ट होके बॉडी से निकलने के लिए 5 या 5 से ज्यादा दिन लगता है। तो हम जो खाना, अभी जो 10 डेज का गट रीसेट प्रोग्राम में हम रहेंगे, तो आज तक हम लोगों ने जो खाया है वो हमारे शरीर से निकलेगा, उसके लिए 5 डेज लगेगा। उसके बाद हम जो हेल्दी प्रोसेस में रहेंगे, हेल्दी हैबिट्स को अपनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए कुछ दिन लगेगा, राइट ना? तो हमारा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके, कोलोन को डिटॉक्सिफाई करके उसको सही हैबिट में लाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ये 7 to 10 डेज का प्रोसेस को फॉलो किया गया है, करने के लिए सजेस्ट किया गया है एज पर हेल्दी वेट एंड हेल्दी लिविंग प्रोग्राम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए दीज 4 आवर्स ऑफ गट रीसेट को हमें ध्यान में रखना होगा। सो व्हाट आर दीज 4 आवर्स ऑफ गट रीसेट? फर्स्ट 2 है रिमूव एंड रिप्लेस। रिमूव क्या करना होगा? हमारे ये स्ट्रेस, हमारे जो लाइफस्टाइल से, हमारे खान पान से, हमारे हैबिट से कुछ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ सैचुरेटेड फैट्स को रिमूव करना पड़ेगा, और उसके रिप्लेसमेंट में कुछ नए चीजें, कुछ अच्छी चीजें जो कि हमारे गट फ्रेंडली चीजें हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन को रिप्लेस करना होगा, जो कि हमारे बॉडी फ्रेंडली फूड है और हमारे गट को अच्छे से हेल्प करेंगे, सपोर्टिव होंगे। देन सेकेंड जो 2 आर है, रीबैलेंस एंड रीसेट। रीबैलेंस में क्या होगा? गट को रीबैलेंस करना है थ्रू फाइबर रिच फूड्स एंड प्रोबायोटिक्स, जो कि हमारे डाइजेशन में, बॉडी मेटाबॉलिज्म में सपोर्टिव है, हमारा इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगा, और हमारे अलग भी बहुत सारे हेल्थ एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करेगा इंप्रूव करने के लिए। देन रीसेट योर बॉडी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम विद हाई क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड फंक्शनल फूड्स। बहुत सारे फंक्शनल फूड्स है, आगे बताया जाएगा। उसके साथ और प्लांट बेस्ड प्रोटीन के साथ हमारा जो गट माइक्रोबायोम को, गट को रीसेट करना है और उसको रिपेयर करना है। देन 4 थिंग्स टू रीसेट योर गट। ये तो 4 आर के बारे में जान लिए, लेकिन ऐसे 4 पिलर है, जो 4 पिलर को अगर हम सही ढंग से फॉलो कर रहे हैं तो हमारा गट रीसेट 100% सक्सेसफुल होगा और हम एक ऑप्टिमल हेल्थ को अटेंड कर सकेंगे। सो व्हाट आर दीज 4 पिलर्स? सप्लीमेंटेशन, हेल्दी फूड एंड प्रैक्टिसेस, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल मींस स्ट्रेस प्लस स्लीप मैनेजमेंट। तो सप्लीमेंटेशन में क्या है फ्रेंड्स? हम लोग जो भी खाते हैं, जितना भी खा रहे हैं, उनसे क्या हमारा जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पा रहा है? ये सोचने की बात है। नहीं, कभी भी नहीं हो पा रहा है। हमारे बॉडी के लिए जो बैलेंस्ड डाइट है, जो जितना विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलना चाहिए, जो 5 मैक्रोज एंड माइक्रोज है, वो सारा चीज
हम जो खान पान कर रहे हैं उससे नहीं मिलता है। इसमें जो एक गैप हो जा रहा है, हाउ टू फुलफिल दैट गैप, ये गैप को फुलफिल करने के लिए हमें एक सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में रहना पड़ेगा एज पर सजेशन ऑफ आर न्यूट्रिशनल कोच और न्यूट्रिशनिस्ट, राइट। देन हेल्दी फूड एंड प्रैक्टिसेस, हम लोग जो खाना खा रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक फूड पिरामिड दिया गया है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस फूड पिरामिड एज पर आर न्यूट्रिशनिस्ट, हमें एक हेल्दी फूड प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, अच्छा चीजें खाना पड़ेगा। देन एक्सरसाइजेस, एक साइंटिफिक रिसर्च से पता, साइंटिफिक रिसर्च ये कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद गट। सो हमें रेगुलरली प्रॉपर वे में एक्सरसाइज एटलीस्ट 25 to 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हमारा गट को भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा और वो रीसेट हो पाएगा और वो हेल्दी हो पाएगा। देन लाइफस्टाइल, स्ट्रेस को मैनेज करनी है, स्लीप को मैनेज करनी है, ये दोनों चीज, जैसे हमारा एक सर्कैडियन रिदम है, सन मतलब सूर्योदय से लेके सूर्यास्त, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग टू जो इवनिंग, सनसेट टू सनराइज टू सनसेट हो गया, उसमें क्या होता है हमारा जो बॉडी का एक क्लॉक रहता है, वो नेचर, ह्यूमन बॉडी भी एक नेचुरल चीज है ना, नेचर के साथ ही वो कोऑर्डिनेट होके चलता है। तो उसको हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से चेंज करने लगते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाता है, उसमें हमारा स्लीप डिसऑर्डर होता है, स्ट्रेस टेंशन बहुत सारा बढ़ जाता है। तो अगर ये चार पिलर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होके फंक्शन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वी मस्ट बी इन अ हेल्दी स्टेट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट पिलर बोली सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंटेशन के लिए फर्स्ट ये 10 डेज में हमें थोड़ा सा फाइबर लेना होगा। फाइबर कैसा लेंगे, न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट फाइबर यहाँ पे है, जो कि 3 नेचुरल सोल्यूबल फाइबर का एक्सट्रैक्शन है। इसमें इन्यूलिन फ्रॉम चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट लिया गया है, मिलाया हुआ है, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड गुआर गम है, रेजिस्टेंट माल्टोडेक्सट्रिन है। तो ये तीनों चीजों से ये प्योरली वाटर सोल्यूबल फाइबर है, जो कि टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है। इसको हम पानी में लेके पीना है, डे को स्टार्ट करनी है। देन प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड, जैसे कि हमें पता है हमारा गट को भी, गट माइक्रोबायोम्स को भी खाना चाहिए, तो वो क्या खाएंगे, उसके लिए उनके लिए प्री प्रोबायोटिक हमारे लिए एक ही कैप्सूल में डिजाइन किया गया है। आज तक हम जानते थे कि प्रीबायोटिक होता है बोल के, लेकिन प्री प्रोबायोटिक एक चीज एक ही टैबलेट में एक ही कैप्सूल में मिल रहा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो ये एक लेना है हमें, जिसमें कि आपका न्यूट्रीलाइट प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल कंटेन्स 100 मिलीग्राम ऑफ फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड व्हिच एक्ट्स एज ए प्रीबायोटिक का काम करेगा। देन न्यूट्रीलाइट प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल कंटेन्स 2 BCFA बैसिलस कोआगुलेंस यूनिक IS2 which acts as a probiotic and supports healthy guts। देखिए यहाँ पे प्री प्रो दोनों आ गया, प्रोबायोटिक का खाने, गट का मतलब गट माइक्रोबायोम्स का खाने के हिसाब से यूज होता है। देन बैसिलस कोआगुलेंस यूनिक IS2 is known to clinically demonstrated to improve bowel function। हमारा बावल फंक्शन को ये इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है। क्लिनिकली डेमोन्स्ट्रेटेड टू हेल्प इंप्रूव सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, अगर ये प्री प्रोबायोटिक यूज करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज कम होता है। फाइबर भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। देन इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द गट माइक्रोबायोटा, हेंस इन्फ्लुएंस बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द गट। हमारे गट का गुड बैक्टीरिया को इंप्रूव करता है, उनका डाइवर्सिटी को इंप्रूव करता है, right? Then supports immunity, supports digestion, helps in digestion of protein and carbs, and helps on anti-inflammatory properties in the gut। हमारे गट में इनर लाइनिंग में, गट का जो इनर लाइनिंग रहता है उसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी ये सपोर्ट करता है। इसके लिए हमारे गट को हेल्दी रखने के लिए हमें कुछ हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे, उसके बारे में जानने पड़ेंगे। हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस जो है ये है क्या, खाना तो हम सब लोग खाते हैं, हर रोज खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे चीजें खा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम जो चीजों को अच्छा बोल रहे हैं वो हमारे लिए कितना अच्छा है, वो हम अपने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करके ये हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, वी शुड ईट फूड्स इंक्लूड फाइबर रिच फूड्स लाइक होल ग्रेन्स, fruits, vegetables, fermented foods, healthy fats, लिटिल स्पाइसेस एंड हर्ब्स। ये सारी चीजें हमारे
हेल्थ के लिए अच्छे हैं। उसके साथ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हेल्दी कुकिंग का। कुकिंग मेथड कैसा होना चाहिए? स्टीमिंग वाला फूड खाना चाहिए, बॉइलिंग फूड खाना चाहिए, बेकिंग फूड खाना खाना चाहिए। जनरली जापान, चाइना में आप लोग जाएँगे तो उन लोगों का लाइफ़स्टाइल फूड पैटर्न को देखेंगे तो वो लोग ज़्यादातर स्टीम्ड एंड बॉइल्ड फूड खाते हैं। ये जो नूडल्स वगैरह भी हो गया वो लोग बॉयल करके खाते हैं। तो हम लोग कैसे प्याज़, टमाटर, मसाला, चोक डाल के मैगी मसाला निकल गया और क्या निकल गया, कितना सारा चीज़ डालते हैं, राइट ना? तो हमें ध्यान देना इसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंस है एमवे क्वीन। एमवे क्वीन जो कि हमें वाइटालॉग सिस्टम प्रोवाइड करता है, अच्छे से कुकिंग करता है, जिसमें हमारा विटामिन, मिनरल लॉक होके रहता है और हम जितना भी विटामिन, मिनरल एक खाने से हमें मिलना चाहिए, वो सारा हमें ऑटोमेटिकली मिलता है। और ज़ीरो इसका सबसे बढ़िया चीज़ है ज़ीरो ऑयल में कुकिंग होता है। बिना तेल के अगर स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, तो हमें क्यों फैट डिपॉज़िट करनी है हमारे बॉडी शरीर में, राइट ना? देन सोकिंग एंड स्प्राउटिंग। हम जो कुछ ग्राम्स जैसे चीज़ें हो गए, दाल टाइप की चीज़ हो गए, चना हो गया, मूँग हो गया, ये सारे चीज़ को हम सोक कर देंगे और उसको अगर स्प्राउट करके खाते हैं, तो इसमें क्या होता है? दिस हेल्प्स ब्रेक डाउन द हार्ड प्लांट फाइबर्स। प्लांट का जो फाइबर होता है, हार्ड होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, व्हिच कैन दैट कैन कॉज़ गट इरिटेशन, जिससे कि अगर हम ड्राई में खाएँगे तो क्या होता है? स्टोमक पेन होता है, गट इरिटेशन होता है। अगर हम इसको सोक करके स्प्राउट फॉर्म में खाते हैं, तो इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाता है और इजीली डाइजेस्ट भी होता है और बॉडी में उसका जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे गट के अंदर, इनर लाइनिंग के अंदर इजीली एब्जॉर्ब भी होते हैं। देन एनकरेज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब आप पानी हर टाइम थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पीते रहिए। हम क्या करते हैं जनरली काम में इतना एंगेज हो जाते हैं कि जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो एक ढकाढक, ढकाढक, ढकाढक 2-3 ग्लास पी लेते हैं। नहीं तो फिर गया, काम करते जाओ मतलब स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं, दिमाग से आउट हो जाता है ये चीज़। लेकिन फ्रेंड्स दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। इसलिए हमें हर टाइम हर 15 मिनट, 20 मिनट में थोड़ा-थोड़ा 2 ढूक, 3 ढूक पानी पीना चाहिए और हर दिन 1 दिन में 2 टू 3 लीटर वाटर इंटेक को मेंटेन करना चाहिए क्योंकि हाइड्रेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग गट हेल्थ। हमारे गट हेल्थ में ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। डिहाइड्रेशन में इफेक्ट डाइजेशन अगर हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, पानी कम हो गया तो हमें इंडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है और बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। वाटर आल्सो हेल्प्स टू फ्लश वेस्ट एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम बॉडी। हम जो हमारा जो पसीना निकलता है, हमारा जो टॉक्सिन्स दूसरे मतलब यूरिनेट करते हैं, हमारा जो स्टूल निकलता है, ये पानी अगर हम सही ढंग से, सही मात्रा में पी रहे हैं, तो ये सारे टॉक्सिन्स पानी के साथ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। देन वाटर हेल्प्स मेंटेन द हेल्थ ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। हमारा जो इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग रहता है, अंदर का जो विलीज माइक्रोविलीज रहते हैं, उसका हेल्थ को भी पानी उसको हाइड्रेट करके रखता है। उसमें जो है सॉरी हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंटेस्टाइन हमारा स्टोमक के इनर लाइनिंग में उधर जो सीक्रेट होता है उसको डाइल्यूट करता रहता है, व्हिच प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड इम्यून फंक्शन। देन एंगेज इन फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन गट। ये तो हर किसी को पता ही है कि एक्सरसाइज करने से हमें बहुत एक्टिव लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। ये क्या करता है? इंक्रीजेस डाइवर्सिटी इन गट बैक्टीरिया। हमारे गट के ऊपर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। वो क्या है? हमारा गट बैक्टीरिया का गुड बैक्टीरिया का डाइवर्सिटी को बढ़ा देता है। हमारे बॉडी में गुड गट बैक्टीरिया इंक्रीज होने लगते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस एंडोर्फिन्स जो कि हैप्पी हार्मोन है। ये हैप्पी हार्मोन से हम हमेशा खुश रहने लगते हैं। अगर सुबह हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं तो हमारा डे बहुत अच्छे से जाता है। इम्प्रूव्स बॉडी पोस्चर। जैसे कि हमारा बॉडी पोस्चर बिगड़ गया है, हम हेल्दी बन गए हैं, बल्की बन गए हैं, अनवांटेड फैट्स डिपॉजिट हो गए हैं, मसल्स इधर-उधर से निकल गए हैं। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज प्रैक्टिस में हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारा जो बॉडी पोस्चर है, वो भी इम्प्रूव होने लगता है, सही होने लगता है और खुद को ही अच्छा लगता है। बहुत मतलब मीन्स एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है खुद का, राइट? देन मैनेजेस वेट। हमारा वेट मैनेजमेंट भी एक्सरसाइज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन रिलीव्स स्ट्रेस। स्ट्रेस रिलीफ भी होता है, हैप्पी हार्मोन हार्मोन सीक्रेट होगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिलीज होगा ही होगा एंड इम्प्रूव्स आवर मेंटल परफॉर्मेंसेस।
कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, हर चीज में ये बहुत हेल्पफुल होता है। देन जो नेक्स्ट चीज है माइंडफुलनेस, मतलब पॉजिटिवली कंसंट्रेटेड माइंड में कूल काम होके हमें सोचने की पावर मिल जाता है। माइंडफुलनेस का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। हमारा जो स्ट्रेस टेंशन होता है, माइंडफुलनेस उसको हेल्प करता है। हम थ्रू योगा प्राणायाम हमारा माइंडफुलनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ऐसे बैठ के अगर हम कंसेंट्रेट होके बैठते हैं, ओम चैंटिंग सुनते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, हमारे हेल्थ कोच यहाँ पे हमें गाइड करेंगे, तो इसमें स्ट्रेस भी मैनेज हो पाएगा और हमारे जो स्लीप डिसऑर्डर रहते हैं वो भी ऑप्टिमाइज हो पाएगा एंड ब्रिंग्स बैक बॉडीज नेचुरल रिदम व्हिच रेगुलेट्स डाइजेशन एंड गट रिसर्च। जो हमारा बॉडी का नेचुरल सर्काडियन रिदम है जो ऑलरेडी बिगड़ चुका है, वो भी उसको फिर से उसी हिसाब से ठीक करेगा, सेट करेगा। देन बैलेंस गट बैक्टीरिया एंड इम्प्रूव गट हेल्थ। हमारा गट बैक्टीरिया को भी बैलेंस करेगा और हमारा गट हेल्थ को भी improve करेगा। Lack of sleep can disrupt the body's natural rhythms, including those that regulate digestion and gut। अगर हमारा स्लीप डिजॉर्डर रहता है तो हमारा बॉडी का सारा रिदम्स, हर एक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैं पर्सनली भी सफर कर चुकी हूँ। देन हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस कैसे होना चाहिए हमारा? जो भी हम खाना खा रहे हैं, इट स्लोली, धीरे धीरे आराम से खाना चाहिए। दैट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। हम चबा चबा के अच्छे से खाएंगे तो फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होंगे तो स्टोमक को इजी हो जाएगा, गट को थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए। देन मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, हम खाते वक्त जो टीवी या फोन या कंप्यूटर में एंगेज रहते हैं उसको मिनिमाइज करना है। देन पुट योर स्पून डाउन। खाते हैं तो क्या करना चाहिए? स्पून को रख देना है, उसको पकड़ के नेक्स्ट बाइट को रेडी करके नहीं रखना है। स्मॉलर पोर्शन लेना है प्लेट में, ताकि एक छोटा पोर्शन लेंगे तो हम भी जान पाएंगे कि हमारे स्टोमक का नीड क्या है, हमारे बॉडी का नीड क्या है। एक साथ बहुत ज्यादा लेने से भी उसको खा लेते हैं। देन कॉन्शियस ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग करनी है। देन रिकमेंडेशन, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस जर्नी। डू नॉट ईट फॉर 2 hours बिफोर स्लीपिंग। सोने से 2 घंटे से पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, हमारा डिनर ले लेना चाहिए, और सोने से पहले हमें मेडिटेशन करनी है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को हमारे पास हम यूज नहीं करनी है, एटलीस्ट बिफोर 1 hour ऑफ स्लीपिंग। अगर हो सके पॉसिबल है तो हम कुछ वार्म शॉवर भी ले सकते हैं, जिससे हमारे बॉडी को फ्रेशनेस मिलता है। और अवॉइड सेडेटिव्स, कुछ चाय हो गया, कॉफी हो गया, कुछ ड्रिंक्स हो गया, एनर्जी ड्रिंक कुछ भी हो गया, वो सारा चीज को अवॉइड करनी है सोने से पहले। तो अगर ये सारा प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, तो आफ्टर 10 days हम देखेंगे कि हमारा जो गट का माइक्रोबायोम का जो पोर्शन जो बिगड़ गया था वो रिवर्स होके फिर सही मात्रा में हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 85% हमारा गुड बैक्टीरिया हो जाएगा, 15% बैड बैक्टीरिया जो कि नेचुरल है। और उससे हमारे ये जो सारे डिजॉर्डर्स हो रहे थे, ये सारे डिजॉर्डर्स जैसे स्किन, इम्यूनिटी, मूड, वेट, जॉइंट, हार्ट, ब्रेन, ये सारे डिजॉर्डर्स सही हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ईट अ डाइट रिच फूड इन फ्रूट, जिसमें कि फ्रूट वेजिटेबल बहुत होना चाहिए, प्रीबायोटिक लेना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, फूड को चबा के खाना चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए थ्रू वेरियस रिलैक्सेशन मेथड्स, फाइबर रिच फूड लेनी है, एनफ स्लीप लेनी है, अच्छे से सही तरीके से सोनी है, प्रेफरेबली डे लाइट में, मतलब सूर्यास्त के समय खा लेना है, फर्मेंटेड फूड एवरीडे यूज करना है। ये सारे फूड्स के बारे में आगे हम फिर अच्छे से जानेंगे। कंज्यूम न्यूट्रिएंट डेंस फूड, ऑप्ट फॉर प्लांट बेस्ड फूड, गिव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 2 hours बिटवीन डिनर एंड बेड टाइम। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। तो ये सारा चीज हमें करना है, और क्या नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है? रिफाइंड शुगर को थोड़ा अवॉइड करनी है ड्यूरिंग दिस 10 days, जंक फूड को अवॉइड करनी है, स्मोक अवॉइड करनी है, अल्कोहल अवॉइड करनी है, स्पाइसी फूड, कैफीन, प्रोसेस फूड, कैलोरी डेंस फूड, एनिमल बेस्ड फूड जैसे कि मीट, मछली हो गया। स्पेंड टाइम स्क्रीन ड्यूरिंग मील्स एंड बिफोर बेड टाइम, इसको अवॉइड करनी है। डायरी बेस्ड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करनी है। इतना सारा हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के एडवाइस में ये सारी चीजों को नहीं करनी है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका 24 hour टाइम टेबल गट रीसेट फेज में क्या रहेगा।
यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में एक फंक्शनल जूस आप पीने के लिए आपके न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट आपको एडवाइस करेंगे। यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको अच्छे से बताएँगे फिर से। जैसे कि मैं मेरा फंक्शनल जूस और के हिसाब से लेमन वाटर लेती हूँ, नहीं तो जीरा, मेथी, अजवाइन ये सारा 5 चीज़ों का एक फंक्शनल जूस को रात को भिगो के रख के सुबह उसका पानी लेती हूँ। ये मुझे प्रेफरेबल होता है। यहाँ पे 6 ऑप्शन है, आपको शेयर किया जाएगा। देन एक्सरसाइज 30 मिनट एवरी डे, ये सेशन में हमारा ईज़ी वे में एक्सपर्ट एक्सरसाइज कराते हैं। इफ पॉसिबल वो एक्सरसाइज में हमें एंगेज होना है ताकि हमारा डे पॉजिटिवली शुरू हो। नेक्स्ट सप्लीमेंट इनटेक 30 मिनट बिफोर ब्रेकफास्ट हमें 1 स्कूप ऑफ फाइबर 250 ml में न्यूट्रीलाइट फाइबर लेनी है। देन ब्रेकफास्ट बिफोर ब्रेकफास्ट का जो सजेस्टेड टाइमिंग है 8:30 टू 9:30 के अंदर हो जाना चाहिए और उसको भी बैलेंस करके लेनी है। फ्रूट लेना है तो गिव ए गैप ऑफ एटलीस्ट 30 टू 40 मिनट्स, ठीक है ना? वो फाइबर लेने के बाद। उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स में हम ले सकते हैं कुछ भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, कुछ भी प्लांट प्रोटीन रिलेटेड फूड या कुछ वेजिटेबल या फ्रूट। देन लंच में हमारा प्लेट को बैलेंस करना है। जैसे 1:1:2 प्रोपोर्शन में 25% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, 25% प्रोटीन एंड 50% जो रहेगा विटामिन्स एंड मिनरल्स रिलेटेड फूड, जैसे कि बहुत सारे कलर के, बहुत सारे वैरायटी के फ्रूट एंड वेजिटेबल। देन इवनिंग स्नैक्स में हम अगर ज़रूरी लगे तो कुछ फ्रूट ले सकते हैं, कुछ सलाद ले सकते हैं या कुछ मुरमुरे थोड़ा बहुत ले सकते हैं। देन 30 मिनट भी देन डिनर डिनर में 7:30 पीएम ऑनवर्ड्स 7:30 टू 8:30 के अंदर हमें डिनर कर लेनी है। अगेन मेंटेनिंग द बैलेंस्ड डाइट। देन मेडिटेशन एवरीडे हमारे सेशन में 8:30 में मेडिटेशन होगा। ये मेडिटेशन एक्चुअली हमें बहुत हेल्पफुल होता है। देन डिजाइन योर फूड प्लेट कॉम्प्लेक्स कार्ब, प्रोटीन एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट से हमारे फूड प्लेट को डिजाइन करना जरूरी है। आप लोग भी ऐसे डिजाइन करेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्ब में आप ज्वार, बाजरा, रागी, होल व्हीट ब्राउन राइस, होल ओट्स, क्विनोआ, दलिया एक्सेट्रा ले सकते हैं। प्रोटीन में स्प्राउट्स, वेरियस पल्सेस लाइक बीन्स, लेंटिल्स, नट्स लाइक पीनट, आलमंड वगैरह बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आप लोगों को पता भी होगा और अपने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से पूछ भी सकते हैं और एज पर देयर एडवाइस आप ये सारी चीजों से अपना प्लेट को डिजाइन करिए और कुछ चीजों को रिमूव करिए, जैसे कि रिफाइंड कार्ब हो गया, सैचुरेटेड फैट हो गया। रिफाइंड कार्ब में व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, व्हाइट पास्ता, पेस्ट्रीज, केक, पिज्जा, बर्गर, कैंडी वगैरह को रिमूव करना है। स्नैक्स फूड्स लाइक चिप्स, क्रैकर्स, कुकीज, बेक्ड सारे चीजों को रिमूव करनी है। और हमारा फूड को हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के हिसाब से ये जो बहुत सारे यहाँ पे मेन्यू दिए गए हैं, उस हिसाब से अलग-अलग एरिया का अलग-अलग फूड डिज़ाइन होता है। एज़ पर योर चॉइस आप इसको ले सकते हैं और या अपने न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट के सजेशन से आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये तो हमें सारा चीज़ पता चल गया, लेकिन सिम्पटम्स जो है ये 10 डेज़ के अंदर कुछ सिम्पटम्स आएँगे, क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत अलग था और हम अपने आप को हेल्दी करने के लिए एक न्यू लाइफ़स्टाइल को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत टेम्परेरी वर्सनिंग सिम्पटम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि पेट में गुड़गुड़ी होना, जैसे कि मूड स्विंग होना, जैसे कि अनईज़ी लगना या बहुत ज़्यादा भूख लगना या लो एनर्जी फ़ील करना। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात करिए, उनका सजेशन लीजिए और ये जर्नी को डिसकंटिन्यू मत करिए। उनके एज़ पर हर सजेशन आप अपना जर्नी को जारी रखिए, ताकि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ ऑब्स्टेकल्स आते ही हैं। ये ऑब्स्टेकल्स को हमें ओवरकम करके हमारा जर्नी को सक्सेस करनी है फॉर आवर ओन हेल्थ, हमें अच्छे रहने के लिए। और यहाँ पे कुछ आसनस भी बताए गए हैं, जैसे कि वज्रासन हो गया, भुजंगासन, धनुरासन, नौकासन, पद्म मुक्तासन, पावा मुक्तासन, ये सारा आसनस भी करते हैं, तो ये हमारे गट रीसेट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम अपना प्रेफर्ड मील प्लेट भी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने न्यूट्रिशनिस्ट को शेयर करेंगे, ताकि अगर कुछ इधर-उधर हो तो वो हमें सजेस्ट कर सके। और हमारे कम्युनिटी में जितने लोग हैं, कम्युनिटी का काम है एक-दूसरे को हेल्प करना, एक-दूसरे से सीखना, सिखाना। तो हम जो मील प्लेट शेयर करेंगे, हो सकता है दूसरे किसी को अच्छा लग जाए, आइडिया मिल जाए सब लोगों को, राइट ना? देन आज से लेके 100 डेज तक जितना सेशन है, सारे सेशन को अटेंड करनी है एंड हमारा जो सेल्फ असेसमेंट है गट रीसेट के ऊपर है, उसको फिल अप करनी है और
ये जर्नी को डे 1 से लेके हमें गियर अप होके कंटिन्यू करनी है। देन हाउ टू रिमेन कमिटेड, इसके लिए क्या करना होगा, हमें कमिटेड रहना होगा। कमिटेड कैसे रहेंगे, इसके लिए हमें हमारा गोल का इम्पोर्टेंस को जानना होगा कि मैं क्यों ये प्रोग्राम में एसोसिएटेड हुई हूँ। हमारा पर्पस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा और रीजन को हमें फोकस करना पड़ेगा, तो हम ऑटोमेटिकली कमिटेड रहेंगे और हमें एक्सक्यूजेस देने के लिए या गिव अप करने के लिए कोई रीजन ही नहीं रहेगा। और इसलिए हमें हैव स्मार्ट गोल्स, हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। 3 मंथ 100 डेज के अंदर हमें कितना वेट रिड्यूस करनी है और हम किस मोटो से ये सेशन में ज्वाइन हो रहे हैं, वो चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, मेजरेबल मतलब करने लायक होनी चाहिए, अटेनेबल हम कर पाए जैसे इतना होना चाहिए, रियलिस्टिक हो सकता है ये फील होना चाहिए और टाइम बाउंड 100 डेज के अंदर होना चाहिए। ये सारा चीजों को ध्यान देना होगा। ऑल दिस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। और मैं जस्ट 2 मिनट मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। ये सेशन में एसोसिएट होने के बाद, ये कम्युनिटी में ऐड होने के बाद मुझे क्या बेनिफिट्स मिला। मैं 2-3 बार गट रीसेट कर चुकी थी, लेकिन कुछ डिस्टरबेंस होके वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाती, तो उसके बाद इस टाइम में पूरा कमिटेड होके लास्ट 10 डेज में गट रीसेट को पूरा 100% अच्छे से की। तो जैसे मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था, जैसे कि मतलब कुछ खाने का मन नहीं करता था, खाना देखते ही मैं भाग जाती थी। तो वो सारे चीज मेरे ठीक हो गए। 10 डेज के गट रीसेट के अंदर ही मेरा बॉडी एज बहुत बढ़ गया था, वो 2% 2 पॉइंट कम हो गया है। जो इंटरनल विसरल फैट बढ़ गया था, विसरल फैट 13 हो गया था, वो 12 में आ गया है, रिड्यूस हो गया है। विद इन 10 डेज मेरा जो वेट है वो 1.5 टू 2 किलो कम हो गया है। और मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। मुझे भी हमेशा लो एनर्जी जैसे फील होता था, फटीगनेस रहता था, लेकिन फ्रेंड्स ये 10 डेज में ही बेनिफिट मैं देख सकी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और एनर्जेटिक लग रहा है। सारा काम करने के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। All this from my side. Back to our sweet host. थैंक यू बेनिता जी, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन और बहुत फास्ट आपने सब कुछ कवर किया कि फर्स्ट डे में हमको क्या नॉलेज लेना चाहिए। और ये बहुत ही जरूरी था कि हम गट रिसेट क्यों कर रहे हैं, कितने दिन का है, और ये 10 डेज डेडिकेटेड रहना हमारे लिए क्यों जरूरी है। और ये जितने सारे नॉलेज हम लोग लिए फ्रेंड्स, उसको हमको 100% याद रखना है, और ये 10 डेज एक व्रत के तरह हमको लेना है। और जो रूटीन है आपके पास पहुंच जाएगा। तो पीडीएफ आपके जो हेल्थ कोच आपको बुलाए हैं उनको आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको जरूर वो पीडीएफ देंगे और एवरीडे आपको गाइड करेंगे। और दिस सेशन इज गोइंग टू बी ग्रेट। और एवरीडे हम कुछ नया सीखेंगे, जो छोटे छोटे चेंजेस अपने लाइफ में करना है। थ्रू ऑल दिस सेशंस we will learn all those things which will help you to grow in a right way। तो अभी